हेलो एवरीवन। तो आज परसेंटेज का पार्ट 2 हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो चलो देखते हैं पार्ट 2। सबसे पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे इसमें, जो हमारे एक आगे मेन कंसेप्ट आएगा जिसके साथ वो लिंक करेंगे। ठीक है, अब ये पार्ट, इस कंसेप्ट में क्या है कि अगर कोई भी हमारा नंबर होगा, ठीक है, अगर वो इंक्रीज़ करेगा उतने ही परसेंट के साथ जितना वो खुद एक नंबर है। ठीक है, मतलब जैसे x था और उसको इंक्रीज़ कितने परसेंट के साथ किया, x परसेंट के साथ, तो हमारी जो टोटल वैल्यू आएगी वो क्या होगी, उसका एक फॉर्मूला है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ अगर एक नंबर 10 था और वो इंक्रीज़ करा हमने बाय 10%, तो हमारी जो वैल्यू आएगी, जो नया नंबर बनेगा इंक्रीज़ करने के बाद, वो क्या होगा। हम कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले देखो नंबर क्या था 10, ठीक है, अब क्या कर रहा है, ये इंक्रीज़ कर रहा है तो आएगा प्लस, और क्या करना है, इनका प्रोडक्ट। ठीक है, 10 इंटू 10 का प्रोडक्ट करेंगे, डिवाइड में कर देंगे 100। मैंने क्या बोला, अगर हमें बोला होगा एक नंबर इंक्रीज़ कर रहा है उतने ही परसेंट के साथ, तो जो न्यू नंबर आएगा, न्यू वैल्यू आएगी, वो क्या होगी। तो हमने देखा 10 लिखा प्लस उसका 10 का स्क्वायर किया और डिवाइड में 100। तो जब हमने किया, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल, 10 1 इंटू 1 1, तो आ गया 11। तो जो हमारा नंबर होगा आफ्टर इंक्रीज वो कितना होगा, 11। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें 40 है, वो इंक्रीज़ कर रहा है 40% के साथ, तो बताओ न्यू वैल्यू क्या होगी। एक चीज़ ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना नंबर होगा उतने ही परसेंट के साथ वो इंक्रीज़ करेगा। तो क्या करेंगे, 40 इंक्रीज़ कर रहा है तो प्लस, और उन दोनों का स्क्वायर अपॉन में 100। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, तो 40 4 इंटू 4 16 आ जाएगा 56। ठीक है, अब एक कंसेप्ट कौन सा हो गया, इंक्रीज़ वाला। अब हम दूसरा पढ़ेंगे जिसमें क्या होगा, अगर एक नंबर है और वो डिक्रीज़ कर रहा है उतने ही परसेंट के साथ, ठीक है, जितना वो खुद एक नंबर है। ठीक है, अब जैसे x नंबर था तो x% से डिक्रीज़ किया, तो बताओ न्यू वैल्यू क्या होगी। तो जैसे एग्जांपल, वही हम जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर 20 है वो डिक्रीज़ कर रहा है 20% से, तो हमने बताना है कि जो हमारी न्यू वैल्यू होगी वो क्या होगी आफ्टर डिक्रीज़। तो हम क्या करेंगे, 20 था, डिक्रीज़ कर रहा तो माइनस लिखा, और इसका स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20 डिवाइड बाय 100। ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल, ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल, आ जाएगा 20 माइनस 2 इंटू 2 4, 20 माइनस 4 16। तो जो नंबर हमारा 20 था आफ्टर डिक्रीज, तो कितना रहा, 16। तो ये था हमारा एक कंसेप्ट जिसमें हमने पढ़ा कि अगर एक नंबर इंक्रीज़ कर रहा है उतने ही परसेंट के साथ जितना वो खुद एक नंबर है, तो उसको किस तरह से करेंगे, और एक नंबर अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो उसको कैसे करेंगे। याद क्या रखना है इसमें, इंक्रीज़ कर रहा होगा तो प्लस आएगा, डिक्रीज़ कर रहा होगा तो माइनस आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने मेन कंसेप्ट की तरफ। अब वो कंसेप्ट क्या है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सक्सेसिव मेथड। ठीक है, अब हम ये सक्सेसिव मेथड यूज़ किस में कर रहे हैं, परसेंटेज में। तो परसेंटेज सक्सेसिव मेथड आगे भी ये यूज़ होगा, तो ध्यान रखना अलग अलग के लिए, जैसे डिस्काउंट में यूज़ करेंगे उसका, उसमें अलग तरह से यूज़ करेंगे। तो अभी हम परसेंटेज में यूज़ कर रहे हैं, तो इसका यूज़ परसेंटेज में किस तरह से होगा वो ध्यान रखना। ठीक है, सक्सेसिव क्या होता है, जब हम दो या दो से ज़्यादा परसेंटेज चेंज हम किसी क्वांटिटी पे लगातार हो रहे हों। ठीक है, किसी भी नंबर पे दो या दो से ज़्यादा चेंज हो रहे हों, तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव। तो हमने उस पे जब टोटल ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालना होता है तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक है, मैंने क्या बोला, जब दो या दो से ज़्यादा परसेंटेज चेंज हो रहे हों किसी भी एक नंबर के ऊपर, तो हमें उधर परसेंटेज चेंज निकालना हो तो हम उसको बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। अब हम
ये सक्सेसिव में हमारे 4 केस बनेंगे, ठीक है। अभी हम ये जो सक्सेसिव कर रहे हैं हम सिर्फ किसके लिए करेंगे, एक नंबर होगा वो पहले इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, मतलब हम दो नंबर्स, एक ही नंबर होगा और उसमें चेंजेस कितने आएंगे, 2 चेंजेस आएंगे, ठीक है, ठीक है। 2 टर्म्स के लिए हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे अगर एक नंबर है, अगर हमारे पास एक नंबर आ गया, इसमें 4 केस बनेंगे। तो पहला केस, अगर एक नंबर है वो इंक्रीज कर रहा है बाय A%, ठीक है, और फिर वो डिक्रीज कर रहा है बाय B%, तो बताओ जो नेट चेंज आएगा, नेट चेंज किस में, परसेंटेज में नेट चेंज होएगा जो, तो नेट चेंज क्या हुआ होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे, हमें बोला था कि वो इंक्रीज़ हुआ है A% से और डिक्रीज़ हुआ है B% से, तो नेट चेंज परसेंटेज में कितना हुआ होगा। अब यहाँ पे हम लगाएंगे सक्सेसिव, ठीक है। तो सक्सेसिव किस तरह से, अब इंक्रीज़ किया है तो प्लस A प्लस आया इंक्रीज़ के लिए, डिक्रीज़ किया है तो माइनस B, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस माइनस माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया AB डिवाइड बाय 100। तो इस तरह से लगेगा सक्सेसिव, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर सपोज करो एक A% की जगह पे वो नंबर इंक्रीज़ कर रहा होता 10% से और डिक्रीज़ कर रहा होता 20% से, तो हमने बताना था कि नेट चेंज कितना हुआ परसेंटेज में। हमने क्या करना था, इंक्रीज़ करा तो +10 लिखा, डिक्रीज़ करा तो -20 लिखा, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि हम इनका प्रोडक्ट करना है ना, तो 20 × 10 200 और डिवाइड बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, +10 -20 कितना आ जाएगा, -10, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और साइन लगता है बड़ी टर्म का, -2, तो कितना आ गए, -12। तो कितना इंक्रीज़, कितना नेट चेंज आया परसेंटेज में, तो -12% का। और हमें आगे क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकते हैं आप, जैसे -12% का तो चेंज आया, हमने अभी तक जब स्टार्ट किया था परसेंटेज, उसमें हमसे पूछा था, हमने क्या पढ़ा था कि जो परसेंटेज होती है वो विद रिस्पेक्ट टू हम 100% लेके चलते हैं, है ना। तो और ये जो चेंजेस हो रहे हैं हम इसको भी 100% के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो ये जो अब -12% आया, ठीक है, तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ तक मैं आपको क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, ये आंसर बस इतना ही है, 12% का डिक्रीज़ हुआ, ठीक है। अब डिक्रीज़ कैसे पता चला, क्योंकि माइनस में था। तो क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि ये अब वो वैल्यू पहले 100% थी तो अब कितनी रह गई होगी, तो सीधा पता है 100% थी तो -12 हुआ, तो अब वो वैल्यू कितनी रह गई होगी, 88%, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका, किस तरह से क्वेश्चन, और 3 टाइप्स और है। वो टाइप है कि अगर नंबर जो है वो डिक्रीज़ कर गया A% से और इंक्रीज़ कर गया B% से, तो बताओ नेट चेंज कितना होगा। सिंपल है, हमने क्या करना है, डिक्रीज़ कर रहा है तो -A लिखा, इंक्रीज़ कर रहा है तो +B लिखा, दोनों का प्रोडक्ट प्लस माइनस माइनस AB/100। इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो वैल्यूज़ देख लो, अगर यहाँ पे क्या होता है, 10% A की जगह 10% होता और B की जगह पे 20% होता, तो क्या आता, तो -10 + 20, 20 × 10 200 डिवाइड बाय 100। अब देखो प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़ी टर्म का, पर होगा क्या, -20 - 10 10, ये +10 वाला है, -2, तो क्या आ गया 8%। अब देखो यहाँ पे इस वाले में क्या था, साथ में माइनस लगा था, तो हमें पता चल गया 12% का क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, तो 8% का इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। मतलब क्या बोल सकते हैं, अगर वो 100% था तो अब कितना हो गया, 108% हो गया, ठीक है। अब वैसे ही 2 और टाइप्स बनती हैं इसकी, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या टाइप बनेगी, उस पर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद करोगे। जैसे अगर वो पहला नंबर है वो डिक्रीज़ कर रहा है, मतलब A% जो है डिक्रीज़ कर रहा है और B% से वो इंक्रीज़ कर रहा है,
हमने ये वाली टाइप तो नहीं कर ली पहले, इंक्रीज डिक्रीज ये कर लिया। सपोज करो वो पहले A% डिक्रीज़ कर रहा है तो B% से भी डिक्रीज़ कर रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमें पता है दोनों डिक्रीज़ कर रहे हैं तो -A डिक्रीज़ के लिए माइनस B क्योंकि ये भी डिक्रीज़ कर रहा है, दोनों का प्रोडक्ट माइनस माइनस प्लस और AB अपॉन में 100। अब क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होंगे वो आपको पता चल गया हुआ है, ठीक है। और लास्ट टाइप बनती है पहले, अब हमने कौन कौन सी टाइप कर लिया है, पहले इंक्रीज़ डिक्रीज़ फिर डिक्रीज़ इंक्रीज़, तो अब हम करेंगे लास्ट टाइप बची अगर वो A% से इंक्रीज़ कर रहा होगा और B% से ही इंक्रीज़ कर रहा होगा, मतलब दोनों टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, +A क्योंकि इंक्रीज़ किया प्लस B इंक्रीज़ किया इंटू AB अपॉन में 100, ठीक है। इस तरह से ये 4 सक्सेसिव के मेथड लगते हैं। अब ये मेथड्स कहीं पे भी लग सकते हैं, कहाँ पे लगेंगे, हमने पढ़ा ये दो टर्म्स के लिए, ये वहाँ पे लगेंगे जहाँ पे 2 चीज़ों का यूज़ हुआ होगा, ठीक है। अब जैसे हम एग्जांपल्स करो, अब क्वेश्चंस जिस तरह से बनेंगे आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, जैसे अगर बोल रहे हैं कि लेंथ है रेक्टेंगल की वो इंक्रीज़ करी 10% से और ब्रेथ है वो डिक्रीज़ करेगी, कुछ भी आ सकता है, इंक्रीज़ आ सकता है, डिक्रीज़ आ सकता है, चाहे दोनों इंक्रीज़ कर सकते हैं चाहे दोनों डिक्रीज़ कर सकते हैं बाय 10%, सेम रख दिया हमने, ठीक है। तो बताओ ओवरऑल चेंज बोल सकते हैं परसेंटेज में, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में ओवरऑल चेंज कितना आया होगा, ठीक है। अब मेरे को एक बात, हम पढ़ रहे थे 2 के लिए, यहाँ भी 2 चीज़ें लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है। सक्सेसिव भी हमने 2 के लिए पढ़ा, तो यहाँ पे वो यूज़ हो जाएगा क्योंकि इंक्रीज़ कर रहा है डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो जो इंक्रीज़ कर रहा होगा उसके लिए लिखेंगे प्लस, कितना इंक्रीज़ कर रहा है 10 से, ब्रेथ जो है रेक्टेंगल की डिक्रीज़ कर रही है बाय 10 तो लिखेंगे -10, दोनों का प्रोडक्ट प्लस माइनस माइनस 10 × 10 डिवाइड बाय 100, ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस ये 0 के साथ 0 कैंसिल, 0 के साथ 0 कैंसिल, तो क्या बच गया -1% का क्या हो गया डिक्रीज़, माइनस लगा तो मतलब 1% का क्या हो गया डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। अब हमने क्या देखा किस टाइप के क्वेश्चंस में लगेगा, हमने 2 के लिए पढ़ा तो 2 वाली वैल्यूज़, अब जैसे इसमें भी लग सकता है ये, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया, तो क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/, ये फार्मूला होता है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला 1/2 × बेस × हाइट, तो यहाँ भी लग सकता है क्योंकि यहाँ पे बेस भी है हाइट भी है, तो ये जो 1/2 हो गया, कुछ भी ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना इनको हम निगलेक्ट करते हैं जब हम सक्सेसिव लगा रहे होते हैं, ठीक है। हमने देखना है बेस और हाइट का, हमें क्वेश्चन कैसे पुट करा होगा कि जो बेस है ट्राइंगल का वो पहले डिक्रीज़ कर गया, फिर हाइट है वो इंक्रीज़ करेगी या किसी भी तरह से, और हमसे पूछा होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ क्या होगा उसकी ओवरऑल चेंज, ठीक है, परसेंटेज में ओवरऑल चेंज क्या हुआ होगा, उस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होता है, ठीक है। ये आज का टॉपिक हम यहाँ तक ही रखेंगे। आपको एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल पे ही दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि बेस है जो ट्राइंगल का वो डिक्रीज़ कर गया 20% से, और जो हाइट है ट्राइंगल की वो इंक्रीज़ कर गई 30% से, तो मुझे बताओ जो नेट परसेंटेज चेंज आया होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल में वो कितना होगा। कमेंट में इसका आंसर मेरे को बताना, जिसको समझ आ गई होगी वो बता देगा, जिसको नहीं आएगी वो वीडियो को एक बार वापस से देखे, ठीक है। आगे हम और इसके क्वेश्चंस थोड़े वो डिस्कस करेंगे, और आज के लिए बस इतना ही, तो नेक्स्ट पार्ट से अगली टाइप स्टार्ट करेंगे, ठीक है।